हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द chord AB of the parabola y square equal to 4ax cuts the axis of the parabola at C. Cuts the axis of the parabola at C. If A is equal to 80 square, 81 square, 281, or B is equal to 82 square, 282, and AC is to AB is 1 is to 3, then which of the following is correct? तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल डायग्राम बना लेते हैं अपने काम भर का एक नॉर्मल डायग्राम बना लेंगे पहले. तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. पॉइंट ए और बी दे रखा है तो इसको ऐसा बना लिया. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ठीक है क्या यहाँ तक? उसके बाद क्या दे रखा है हमें, ये है ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1, ये है ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2. ठीक है क्या? तो ये पॉइंट सी है समथिंग. पॉइंट सी के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे. तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी is equals to, that is 2a t1 minus 2a t2 upon a t1 square minus a t2 square. a तो हर जगह से निकल जाएगा तो ये बचेगा 2t1 माइनस t2 अपॉन t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2. तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये आ जाएगा 2 अपॉन t1 प्लस t2. तो ए बी का स्लोप कितना आ गया? 2 अपॉन t1 प्लस t2. देयरफॉर उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, that is y minus y1 is equals to m into x minus x1, x minus x1. ठीक है क्या? तो अब क्या दे रखा है, सी पॉइंट पे कट कर रहा है. सी कहाँ पर? एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो यहाँ पर इसका मतलब ये अगर टू हमें सी पॉइंट फाइंड आउट करनी है तो टू फाइंड सी पुट यहाँ पर क्या होगा, y0. तो पुट y इक्वल टू 0. तो इसमें जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दिस विल इम्प्लाई माइनस 2a t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस ए t1 स्क्वायर. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. दिस विल इम्प्लाई माइनस ए t1 इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए t1 स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करेगा, माइनस ए t1 स्क्वायर माइनस ए t1 t2 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए t1 स्क्वायर. तो दिस विल इम्प्लाई x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए t1 t2, माइनस ए t1 t2 कॉमा 0. तो ये पॉइंट क्या हो गया, माइनस ए t1 t2 कॉमा 0. ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास. तो AC लेंथ क्या हो जाएगी, AC लेंथ हो जाएगी दैट इज ए t1 स्क्वायर प्लस ए t1 t2, ए t1 स्क्वायर प्लस ए t1 t2 का होल स्क्वायर प्लस 2a t1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है. तो ये फाइनली आ जाएगा. यहाँ से देख सकते हैं ए t1 और जगह से कॉमन आ रहा है तो ए t1 का स्क्वायर बाहर, ए t1 स्क्वायर निकल रहा था तो ए t1 को बाहर ले लिया. तो फिर क्या बच गया, यहाँ पे बच गया t1, यहाँ बच गया t2 होल स्क्वायर प्लस 4. ये बचा. करेक्ट है क्या? और ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगा मेरा अंडर रूट में दैट इज ए t1 स्क्वायर माइनस ए t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a t1 माइनस 2a t2. यही होगा. एक बार देख लेते हैं. ए बी की लेंथ है ए t1 स्क्वायर माइनस ए t2 स्क्वायर प्लस 2a t1 माइनस 2a t2 और दोनों तरफ क्या रहेगा, होल स्क्वायर. तो दिस विल इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं ए t1 माइनस t2 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में, दैट विल बी t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4. तो देयरफॉर हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ए सी हमें क्या दे रखा है, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी इज 1/3. दैट विल इम्प्लाई ए सी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा, t1 अपॉन t1 माइनस t2, दैट विल बी 1/3. दिस विल इम्प्लाई 3t1 इज इक्वल टू t1 माइनस t2. करेक्ट है. तो यह आ जाएगा 2t1 प्लस t2 इज 0.
2t1 प्लस टी टू इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास क्या आ गया 2t1 प्लस टी टू इज 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज आवर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।